हेलो फ्रेंड्स, मैं सी सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नहीं बल्कि दो आईपीओ के बारे में जो कि मेन लाइन में ओपन हो चुके हैं। एंड वो है जेएसडब्ल्यू सीमेंट एंड ऑल टाइम प्लास्टिक्स। दोनों बिल्कुल अलग डोमेन में है। एक जो कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट है, पैन इंडिया इंफ्रा जाइंट बनने को रेडी है। और वही दूसरी अगर ऑल टाइम प्लास्टिक्स की बात करें तो एक हाउस होल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का लीडर है। कौन सा आईपीओ आपके पोर्टफोलियो को सॉलिड बनाएगा या कौन सा सिर्फ पैकेजिंग ही बन के रह जाएगा, इन दोनों आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या हमें दोनों में अप्लाई करना चाहिए या किसी में भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल। सो या लेट्स स्टार्ट। बात करें अगर पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड की, तो ये आईपीओ आपका 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक रहने वाला है। एंड सेम ऑल टाइम प्लास्टिक्स भी आपका 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक का रहने वाला है। तो आप मेक श्योर करो, अगर हमें इस दोनों में से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप 5 PM जो कि कट ऑफ टाइम होता है यूपीआई मैंडेट कंफर्म करने का, आप अपना एप्लीकेशन आईपीओ के लिए जरूर अप्रूव करें। वही जीएसडब्ल्यू और ऑल टाइम प्लास्टिक्स जो आईपीओ आ रहा है, दोनों का प्राइस बैंड अलग है। जीएसडब्ल्यू सीमेंट का प्राइस बैंड 139 to 147 होने वाला है। 147 कट ऑफ प्राइस होगा जिस पे हम आईपीओ अप्लाई करते हैं। वही ऑल टाइम प्लास्टिक्स का 260 से लेके 275 होने वाला है। 275 हमारा कट ऑफ प्राइस होगा। ऑल टाइम प्लास्टिक्स 54 शेयर के लॉट साइज में आने वाला है एंड 400.06 सीआर का इशू होने वाला है। वही अगर जीएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करूँ, इसका लॉट साइज 102 शेयर्स का होने वाला है एंड 3600 का ये इशू होने वाला है। जीएसडब्ल्यू 50% ऑफर करिए क्यूआईबी को, वही रिटेल के लिए 35% है एंड एचएनआई के लिए 15% है। वही ऑल टाइम प्लास्टिक्स में भी सेम है, 50% क्यूआईबी रिटेल एंड एचएनआई के लिए 35%। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी में दोनों आईपीओ में ही अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि दोनों आईपीओ मेनलाइन है तो दोनों बीएससी एनएससी में लिस्ट होंगे। तो इनका जो अमाउंट ब्लॉक होने वाला है रिटेल एप्लीकेशन के लिए, मिनिमम 14,850 फॉर ऑल टाइम प्लास्टिक्स एंड जीएसडब्ल्यू के लिए 14,994 का होने वाला है। एचएनआई में मिनिमम जो ब्लॉक होगा वो 2,09,916 का होने वाला है। जीएसडब्ल्यू में वही ऑल टाइम प्लास्टिक्स में ये 2,07,900 का ही होने वाला है। बट आई थिंक आप अगर हमें अप्लाई करना हुआ, आपको दोनों आईपीओ में रिटेल में ही अप्लाई करना चाहिए एंड विथ मल्टीपल अकाउंट्स, जो कि एक बेटर एंड बेस्ट चॉइस होगी। वही अगर बिजनेस की बात करूं मैं, तो जीएसडब्ल्यू सीमेंट इनकॉर्पोरेट हुई थी आपकी 2006 में एंड ये मैन्युफैक्चरर है ग्रीन सीमेंट की इंडिया में। और जीएसडब्ल्यू जो प्राइमरली फोकस करती है वो सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन इन सीमेंट इंडस्ट्री पे इनका मेजर फोकस होता है। एंड ये ऑपरेट करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ जीएसडब्ल्यू। और ये इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है बाय इट्स कैपेसिटी। एंड वही अगर मैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स की बात करूं, ऑल टाइम प्लास्टिक्स आपकी जो स्टैब्लिश हुई है वो 1971 में हुई है एंड ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ हाउस होल्ड एंड किचन प्लास्टिक्स है, जिनके पास मोर देन 1500 एसक्यूज है। एंड ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो महाराष्ट्र गुजरात में है एंड ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, समवेयर अराउंड 80 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके जो मेजर क्लाइंट्स है लाइक आइका, वॉलमार्ट, बिग बाजार तो अब बंद हो गया, बट हाँ आइका और वॉलमार्ट वगैरह इनके काफ़ी मेजर रिटेल रिलेशनशिप है जिनके साथ, एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और जो इनका मेजर स्ट्रेंथ है ऑल टाइम प्लास्टिक्स का, वो प्रीमियम प्लस अफोर्डेबल सेगमेंट दोनों पे ही फोकस कर रहे हैं, तो इनके लिए मार्केट काफ़ी वाइडन हो जाता है। वही अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स की जो फाइनेंशियल देखते हैं, यहाँ पे हमें रेवेन्यू ग्रोइंग दिखता है, प्रॉफिट भी डिसेंट ग्रोथ दिखता है एंड इनके पास बोरोइंग्स भी ग्रो हो रही है साइमल्टेनियसली। 2024 में इन्होंने बोरोइंग्स कम किया था, बट अगर 2025 में देखें तो वापस से बोरोइंग्स काफ़ी हाई है। तो ये एक कंसर्न है। और यहाँ पे अगर हम डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं इनका, तो 0.88 है, बट डेट इक्विटी रेशियो एक्सेप्टेबल है
but still growing borrowings is a concerning item. आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल, लाइक डेट इक्विटी रेशियो का भी वही। अगर पी की बात करो तो 32.17 है, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 38.19 38.09 होने वाला है। एंड आई थिंक इनका जो पी है वो इंडस्ट्री में लाइक बोरोसिल हो गया या फिर सेलो है, उनका पी 34x से लेके 50x के अराउंड है। तो वहां पे अगर पी देखते हैं तो इनका पी काफी डिसेंट है एंड ये अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। और जो इनका प्राइस रेंज है दैट मीन्स कि वो काफी डिसेंट है। वही अगर जीएसडब्ल्यू की बात करूँ रेवेन्यू का, तो इनका रेवेन्यू 5982.21 CR, देन 6114.60 एंड अगेन 5914.67 है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया है टोटल, लाइक 2023 में जो रेवेन्यू था उससे भी डिक्लाइन हुआ है। वही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 104.04 CR से प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया 62 पे, एंड 2025 में जो इनका प्रॉफिट है वो 163.77 CR का हो गया, वो भी लॉस। तो प्रॉफिट यहाँ पे इनका काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। उसी में अगर रेवेन्यू भी देखे तो वो भी डिक्लाइन है, प्रॉफिट भी डिक्लाइन है। अब अगर बोरोइंग्स देखते हैं तो इनके बोरोइंग्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक 23 में 5421.54 CR का था, वही 24 में 5835.76 CR, एंड 25 में अगेन जो रेज होके 6166.55 CR का हो चुका है। तो रेवेन्यू इनका अगर देखते हैं तो कम हो रहा है, बट उसी के कंपेरिजन में बोरोइंग्स इनकी काफी इंक्रीज हो रही है। एंड डेट इक्विटी रेशियो 0.98 है, बट द मेजर कंसर्न हियर इज डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एंड बोरोइंग्स इज इंक्रीजिंग। पी रेशियो माइनस में है 112.61, एंड पोस्ट आईपीओ माइनस 112.38 का रहने वाला है इनका। आई गेस इनकी वैल्यूएशन इन लाइन है। एंड यहाँ पे अगर आप बात करें कि ये जो फंड रेज करें 3600 CR का, उसका यूज क्या करेंगे, तो इन्होंने बोला है कि ये अपना पार्ट फाइनेंसिंग ऑफ द कॉस्ट टू एस्टेब्लिश अ न्यू इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट, एक नया यूनिट एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 800 CR वहाँ यूज करेंगे। एंड ये अपनी जो बोरोइंग्स है यहाँ पे 6166.55 में से वहां से 520 CR का पे ऑफ करेंगे, एंड रेस्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करने वाले हैं। वही ऑल टाइम प्लास्टिक्स जो फंड रेज कर रही है वो अपने बोरोइंग्स को पेमेंट करने वाली है 143, एंड परचेस करने वाली है इक्विपमेंट्स लाइक 113.71 CR का। सो यस, अगर मैं रेड फ्लैग्स की बात करूं तो डेफिनेटली दोनों कंपनीज में अपने रेड फ्लैग्स हैं। एंड जीएसडब्ल्यू में तो जो मेजर रेड फ्लैग है वो डेट इक्विटी रेशियो का है। एंड फिर हमारा यहाँ पे revenue declining, profit declining, like profit not declining, actually profit is in loss and borrowings is constantly increasing. So यहाँ पे I think long term के लिए तो I won't jump into this one, but अगर GMP सही चल रहा है एंड कुछ लिस्टिंग गेन मिल सकता है तो आई विल डेफिनेटली जंप इनटू दिस वन फॉर द लिस्टिंग गेन ओनली। बट लेट्स सी ऑल टाइम प्लास्टिक्स का क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैश फ्लो कंसिस्टेंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इनका सही है। बट स्टिल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक इनकम कंपाउंडर हो सकता है। लाइक वी कैन से कि ये इनकम जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो इंक्रीज करेगा, बट इट वोंट टर्न इनटू अ मल्टी बैगर। सो आई थिंक वी हैव अ बेटर ऑप्शन इन द मार्केट अवेलेबल। लेट्स सी कि जीएमपी क्या कहती है। अगर मैं जीएमपी देखता हूँ, ऑल टाइम प्लास्टिक्स की जीएमपी 9.09 है, जो कि काफ़ी कम है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट है कि ऑल टाइम प्लास्टिक्स के आईपीओ में आई वोंट अप्लाई, क्योंकि इतने कम जीएमपी में एक दिन का मार्केट और जीएमपी जीरो हो जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है।
सो आई थिंक इसमें मैं अप्लाई नहीं करूंगा। अगर इसका जीएमपी 30% के अराउंड अगर जाता है तो फिर डेफिनेटली आई विल अप्लाई ऑन दिस फॉर लिस्टिंग इन ओनली, अगर 30% के आसपास होता है तभी, अदरवाइज आई वोंट अप्लाई। वही अगर जेएसडब्ल्यू सीमेंट के जीएमपी की बात करें, इसका जीएमपी 4.08% चल रहा है एज ऑफ टुडे, तो यहाँ पे भी अप्लाई करने का बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए जीएसडब्ल्यू सीमेंट में अप्लाई करना चाह रहा है, उनका विजन 5 ईयर प्लस का होना चाहिए एंड दे कैन एक्सपेक्ट 10-12% एनुअल कंपाउंडिंग। लाइक अगर इंडिया जो अपना फोकस लेके चल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है एंड बिल्ड करना है, अगर वो सेम कंटिन्यू रहा तो फिर आई थिंक 10-12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप मल्टी बैगर सोच रहे हो या फिर क्विक डबल सोच रहे हो इसमें, तो आई डोंट थिंक दैट गोना हैपन। सो मेरा स्टेक क्लियर है, मैं अभी दोनों में से किसी में भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा, ना जेएसडब्ल्यू सीमेंट में ना ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ में। जेएसडब्ल्यू सीमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो वन कैन अप्लाई एंड दे कैन एक्सपेक्ट 10-12% ग्रोथ इन जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स विथ 5 ईयर। बट दोनों में से कोई भी आई थिंक वोंट बी गिविंग अ क्विक डबल ऑफ व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड, सो आई थिंक दोनों में से मैं किसी में भी अप्लाई नहीं करूंगा। दोनों में से किसी का भी अगर जीएमपी 30% चला जाता है या फिर ऑल टाइम या जेएसडब्ल्यू सीमेंट का, तो आई विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस वन, बट ओनली फॉर द लिस्टिंग इन पार्ट एंड लिस्टिंग इन लेके फिर आई विल एग्जिट इन दैट। सो या दैट्स ऑल फॉर दीज टू आईपीओज एंड होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।